Hello and welcome to session number 5 of personality development. In this, we are going to cover how to develop personality. First is attitude, motivation, positive thinking, self confidence, strategies for developing confidence. These are the topics covered in this session. So, what are the objectives of this session? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना होगा. आपका बिहेवियर आपका चॉइस और डिसीजन पे डिपेंड करता है. इंटरपर्सनल स्किल्स वो कैसे बैरियर में क्रिएट हो जाता है उनमें. कम्युनिकेशन के फिल्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मोटिवेशन कैसे, अगर आप मोटिवेटेड होते हैं तो आप लीडर एज अ लीडर कैसे बिहेव करेंगे और कैसे अपने फॉलोअर्स को ठीक तरीके से आप लीड कर पाएंगे. और इसके लिए आपको एंथुजियाज्म की बहुत ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की, एंड बियॉन्ड ह्यूमन दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी की. तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोग्राम के जो हम डेवलप करेंगे. First of all, every second person proclaims as a personality trainer and remains ready to give one or two tips to loving changes in personality, to bring changes in personality. One can bring cosmetic changes in personality through learning some tips. Tips about how to sit, how to talk, how to walk. These all helps you to build good personality. और कई लोग आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स देंगे कि आप किस तरीके से उठिए बैठिए. इस टाइप की ट्रेनिंग्स आपको एक बेटर पर्सनालिटी प्रूव करने में हेल्प करेगी. और इनके लिए बट आपके जैसा कि हमने बात करी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इसके लिए, तो वो सब हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे इसमें. फॉर वेल डेवलप पर्सनालिटी आपको सेल्फ अवेयरनेस, खुद की वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, पोटेंशियल मालूम होने चाहिए. दैट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस. आपको खुद के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या आपके ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं आपके. वो सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस बेटर डेवलप कर पाएंगे. उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद पे ट्रस्ट डेवलप करना, और ये जान ले खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करना. द मेन थिंग इज़ आप खुद को कैसे सेल्फ एक्सेप्ट करते हो और अपनी जो भी आपके अंदर वैल्यूज़ हैं, जो भी एटीट्यूड्स हैं, उनको आप खुद कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करते हो उन चीज़ों को लेकर. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अपने आप में अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं डेवलप होना चाहिए कि अगर मेरे साथ मेरे अंदर ऐसे फ्रेंडली हूँ मैं अगर, या बहुत ज़्यादा बोलता है कोई इंसान, तो इस टाइप के इन सब क्वालिटीज़ को लेकर आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी क्यों है. मतलब आप खुद से सेल्फ एक्सेप्टेड आप अपनी क्वालिटीज़ को करेंगे तभी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाएंगे. अगर आप किसी भी क्वालिटी को लेकर अपने डिससैटिस्फाई हैं तो आप कभी भी खुद को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे और कभी अच्छे से अपने आप को जान नहीं पाएंगे, जो आप जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ वील स्टडी अबाउट चॉइस एंड डिसीजन. यानी हम जो भी बिहेवियर क्या होता है, जो भी हम चॉइस करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं वही हमारा बिहेवियर होता है. अगर दो चीज़ों में से अगर आपके पास प्रायोरिटी आपको कोई एक चीज़ को लेनी है, मान लीजिए करियर एंड फैमिली वैल्यूज़, कोई भी दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ को पर्टिकुलरली डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज़ योर बिहेवियर. दैट जस्ट गिव अ लुक ग्लांस एट योर बिहेवियर. तो एक्शंस, बिहेवियर, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, दीज ऑल मेक योर बिहेवियर. इन सब चीज़ों से हाउ एटीट्यूड इज़ व्हाट, एटीट्यूड इज़ अ लेंस थ्रू विच वी सी थिंग्स, एंड वेल डेवलप्ड पर्सन हैज़ राइट लेंस टू सी द वर्ल्ड एंड द रियलिटी. तो एक वेल डेवलप्ड पर्सन जो होता है उसके पास सही लेंस यानी कि सही एटीट्यूड वो कैरी करता है, तभी वो दुनिया को सही तरीके से देख पाता है. इट इंक्लूड्स पर्सपेक्टिव थ्रू विच वी सी सेल्फ एंड अदर्स. हम खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों को कैसे देखते हैं. एटीट्यूड इज इन ऑल आई कैन से एटीट्यूड इज अ वे वी लुक एट द वर्ल्ड. वी लुक इन टू वेज, either पॉजिटिवली और नेगेटिवली. हमारी पर्सनालिटी वहीं डिपेंड करती है. आवर पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन द वे वी चूज टू टेक इट. हम कैसे इस दुनिया को देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड. तो यही हमारे हम बिलीव करते हैं. अगर मैंने ये बिलीव कर दिया गॉड एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स रियली गॉड एग्जिस्ट. और यही सब हमारे एक्शंस जो हैं, हम एटीट्यूड्स जो कैरी करते हैं, हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर को तय करती हैं. और यही जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा बिहेवियर बनकर आता है. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स. और इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स आप अपने कलीग्स, एम्प्लॉयज़ या अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे रिलेशंस डेवलप करते हैं. लेकिन वहाँ पे भी बहुत बार बैरियर आ जाता है क्योंकि हम अपने से अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं पाते.
हम जो भी प्लान करते हैं उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते, या खुद की सेल्फ एस्टीम को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों के ना होने की वजह से हम इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक से डेवलप नहीं कर पाते। अपने हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास के एम्प्लॉई, जो भी हमारे कलीग्स हैं या बॉस हैं, उनके साथ अगर हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे इंटरपर्सनल स्किल्स, तो हम कभी भी अपने रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाएंगे, और वो हमारी ग्रोथ में भी बैरियर रहेगा, हमारे डेवलपमेंट में भी बैरियर रहेगा। तो इस सब चीज़ों को, इन सब बैरियर्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी सामने वाला है, अगर वो आपकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं करता, तो वो कभी भी आपके साथ अच्छे रिलेशन शेयर नहीं कर पाएगा। जो भी आप सोच रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज या जो भी कहना चाहते हैं, द टोन, जो भी आप सब चीज़ें, बात बताने का ढंग है, जो उन सब चीज़ों को सही तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बॉडी एंड माइंड बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अगर आपका माइंड और हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और आप हर चीज़ को ठीक से परसीव करेंगे, सही मैसेजेस सेंड करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से इंटरपर्सनल स्किल्स भी कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज दे विल क्रिएट अ बैरियर इन योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज इमोशंस। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमें बॉडी लैंग्वेज ठीक से कैरी करनी चाहिए, तो ये सब जो हमारे इमोशंस हैं, जो बहुत बारी हमारे बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है। मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ऑफिस में, आप अगर वो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, चाहे आप बोलें या ना बोलें, वर्बल लैंग्वेज आप यूज़ करें या ना करें, वर्बल कम्युनिकेशन। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपके सब टाइप के इमोशंस को शो करेगी। तो ये सब जो इमोशंस होते हैं हमारे, सरप्राइज, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट, आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड पर किस टाइप के इमोशंस शो किए जा रहे हैं। तो इस टाइप के इमोशंस को आपको अपने कंट्रोल में लेकर चलना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना, या आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी प्रूव करना है अपने आप को, जिसके लिए और अगर आप बैलेंस पर्सनालिटी प्रूव कर पाएंगे तभी आप अपने अंदर मोटिवेटेड भी हो पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तभी डेवलप कर पाएंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग भी तभी डेवलप कर पाएंगे। इन ऑल आपकी ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज अगर आप ये अपने कंट्रोल में रखेंगे तभी आप एज एक बैलेंस पर्सनालिटी प्रूव होंगे। नाउ देयर इज़ वन एग्जाम्पल, आप कोई फिल्म क्लिप देख सकते हैं और वहाँ पर आप सारे इमोशंस ठीक से ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस टाइप के इमोशंस शो कर रहे हैं। लाइक अगर वो नहीं भी बोल रहे, जो भी उसमें प्रोटैगनिस्ट हैं या हीरो हीरोइन, एनीबडी, एक्टर, कुछ भी हैं, आप उनके इमोशंस देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन सी, वर दे कंट्रोल्ड, क्या वो कंट्रोल्ड शो कर रहे हैं या किस टाइप के। पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, आप खुद को सिचुएशन में डालकर खुद को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो सिचुएशन आपके साथ होती तो आप कैसे बिहेव करते हो, और फिर अपने जो आपके इमोशंस हैं या आप कैसे बिहेव कर रहे हो उस सिचुएशन में, उसको कंपेयर कीजिए उस एक्टर या एक्ट्रेस की इमोशंस के साथ। तब आप फील कर पाएंगे कि आप अपने आप को कितना बैलेंस पर्सनालिटी शो करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फिल्टर्स। अब अपनी बॉडी लैंग्वेज डिफाइन करने के बाद हम अच्छे से, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फिल्टर्स। हमें अपने कम्युनिकेशन के फ्लो को भी फिल्टर करके फ्लो करना चाहिए, बिकॉज अगर हम सिमेंटिक यानी सही वर्ड्स का यूज़ ना करें, सही शब्दों का चयन ना करें, तो वो भी एक बैरियर प्रूव होता है। तो उसके लिए आपकी लिसनिंग स्किल्स परफेक्ट होने चाहिए, यानी कि आप ठीक से अगर सुनेंगे नहीं और अगर आपने बिना सुने ही कोई बात कह दी, तो दैट प्रूव्स एज अ कम्युनिकेशन बैरियर इन द कम्युनिकेशन फ्लो। आप कभी भी अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं दिखा पाएंगे इफ़ अगर आप इन सब चीज़ों, कम्युनिकेशन फ्लो को डिफाइन नहीं रखते, बैलेंस्ड वे में उसको फ्लो नहीं जाता, तो आप कभी भी अच्छे से एक गुड लिसनर या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। सो आपको इसके लिए सबसे पहले ये सब चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आप अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ज़्यादा बेटर स्टाइल और ये सब चीज़ें कैरी करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव एज दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दीज यू कैन सी सेंडर। सेंडर मीन्स जो मैसेज सेंड करता है, यानी कि आपने कुछ बोला तो यू आर सेंडर, और जो सुनने वाला है वो रिसीवर। सेंडर और रिसीवर में मैसेज आप बीच में देख सकते हैं, जो भी सेंडर कोई मैसेज भेजेगा वो रिसीवर परसीव करेगा, लेकिन फिल्टर लगा के भेजना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर मीन्स आपका सही कंट्रोल, बैलेंस्ड वे में आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। इमोशंस हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, नॉन वर्बल मैसेजेस, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड वे में अपने इमोशंस शो करें। अगर कोई गुस्से की बात है तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाना और नॉन वर्बल मैसेजेस को थ्रो करना, तो उस तरीके से आप गलत मैसेज थ्रो करेंगे या गलत मैसेज
आपका परसीव किया जाएगा रिसीवर द्वारा, और उसका फीडबैक भी गलत होगा। फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स। अब वो कुछ और रिस्पॉन्स देगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आ भी गया तो आपको उसको कंट्रोल्ड वे में, बैलेंस्ड वे में शो करना है, ताकि आपका कुछ गलत मैसेज ना ले लिया जाए रिसीवर द्वारा। तो सिमेंटिक्स, सही वर्ड्स का चयन आपको करना चाहिए, सही शब्दों का चयन करना चाहिए। एटीट्यूड्स, इमोशंस और रोल एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें अगर आप फिल्टर लगाकर, यानी कि सही तरीके से इनका यूज़ करेंगे, वाइजली यूज़ करेंगे, जुडिशियसली यूज़ करेंगे, तभी आपका सही मैसेज लिया जाएगा रिसीवर द्वारा। दिस इज़ अ पिक्चर यू कैन सी। इस पिक्चर से मैं आपको कुछ परसेप्शन के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें आप क्या परसीव कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। लाइक यू कैन सी अ ह्यूमन फेस ऑल्सो, और इसमें आप बहुत सारे आप देख सकते हैं कि एनिमल्स को मिला जुला कर एक पिक्चर बनाई गई है। तो यहाँ पे आप परसेप्शन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपने सोचने की क्षमता होती है, उस हिसाब से हर एक इंसान अपने हिसाब से उसको परसीव करता है। तो हम हर एक इंसान का अपना परसेप्शन होता है। अब यहाँ पर अगर आप इसे कैसे लेते हैं, ह्यूमन फेस में दिखाई दे रहा है आपको, या आपको सिर्फ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि हर एक इंसान की एक सोच अपनी होती है। उसके लिए सोच अगर आपको डेवलप करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेशन आप कहेंगे क्या ज़रूरत है उसकी, व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, मतलब द क्वेश्चन इज़ वाई, आप क्यों मोटिवेटेड होना चाहते हैं। नीड्स आर देयर, बिकॉज आपको नीड है मोटिवेटेड होने की। अगर आप लीड करना चाहते हैं, कोई भी ग्रुप है, कोई भी कम्युनिटी है, या आप अपने ऑफिस में, तो आपको मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप कभी भी सही तरीके से अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और वहाँ आपका अफेक्ट होगा आपका बिहेवियर, आपकी ग्रोथ। और परसेप्शन, आप अपने आप से परसेप्शन मत बनाइए, क्योंकि आप जो सही तरीके से ट्रुथ आप पहले देखिए। सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक लीडर वो बेटर मैनेजर हो सकता है, बट एक मैनेजर एक गुड लीडर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पूरा टास्क जो दिया जाता है, टीम है आपकी, आपको उसमें आपको उन सारे इंडिविजुअल्स को जो भी आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उनको सही तरीके से मोटिवेट करना है, यानी कि सही डायरेक्शन पे ले जाना है। आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपको 2 टास्क दिए जा रहे हैं, जिसमें एक में आपको डेडलाइन दी जा रही है, एक बात बताई जाती है कि आपको इस समय तक ये ख़त्म करना है, और एक काम दिया जाता है जिसमें आपको कोई डेडलाइन नहीं दी जाती, यू आर फ्री टू कंप्लीट इट एनी टाइम एज पर योर विश। उस केस में आप कौन सा वाला टास्क पहले फिनिश करेंगे, ऑब्वियसली जो जिसमें आपको डेडलाइन दी गई है। तो इसीलिए, और डेडलाइन दी गई है तो आपको उसके लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए अगर आपको नीड होगी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप क्या नीड है उसके पीछे, आपकी क्या परसेप्शंस हैं, आप ये सोचते हो कि आप हेल्प करना चाहते हो, या आपको क्या ज़रूरत है, हो सकता है आपकी फैमिली आपको चाहती हो आप कुछ डॉक्टर बने, या कोई भी आप पर्टिकुलरली करियर अडॉप्ट करें, तो उसके पीछे अगर आप नीड नहीं डेवलप करेंगे तो आप कभी उस एम या उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डू इट योर सेल्फ में व्हाट विल बी योर रिएक्शन रिगार्डिंग द थिंग्स, जब आप कैसे रिएक्ट करते हो बीच में, ये सब चीज़ें आपने सोचनी है। इन हाउ यू रिएक्ट टू द थिंग्स, जब आप मोटिवेट होते हो या आप किसी को मोटिवेट करते हो, तो आप अपने रिएक्शंस उस टाइम देख सकते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो अपने गोल्स को लेकर। नेक्स्ट इज फॉलोअरशिप। उसके लिए आपको एंथुजियाज्म होना बहुत ज़रूरी है। एंथुजियाज्म मीन्स आप खुद से एक्साइटेड हैं, फुल ऑफ ज़ील, आपके अंदर इतना ज़ील है उसे कंप्लीट करने का टास्क को, तभी आप एक फॉलोअरशिप अपने कैरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पब्लिक में आप बहुत आराम से, आपका कम्युनिकेशन फ्लो बहुत अच्छा है, स्पॉन्टेनियस, मतलब आप नेचुरल तरीके से एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल आपके अंदर टेंडेंसी है सही तरीके से कम्युनिकेट करने की। मतलब आप बहुत ज़्यादा शोई नहीं है, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते, नॉर्मली वे में आप जब बिहेव करते हैं, नेचुरल वे में एक्सप्रेसिव रहते हैं उसमें आप। उसके लिए आपको अंदर अपने एंथुजियाज्म बहुत होना चाहिए, तभी आप मोटिवेटेड होंगे। और एज अ मॉडल आई कैन से कि आप आइडल हो सकते हैं एक लोगों के लिए, जिसमें आप एक ऐसी पर्सनालिटी अपनी शो कर सकते हैं जिसमें आप लोग आपको फॉलो करना चाहें। क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी अगर एक पर्सनालिटी हम देखते हैं, कोई भी एक रिनाउंड पर्सनालिटी, अमिताभ बच्चन है या कोई भी पर्सनालिटी है, तो उनको हम फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में इतने अच्छे से बिहेव करते हैं और अपने आप के अपने स्पॉन्टेनियस नेचुरली जब बिहेव करते हैं पब्लिक के सामने, तो और बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में खुद को सेल्फ कंट्रोल करके, सेल्फ एफिकेसी के साथ, सेल्फ एस्टीम के साथ, जब वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ जब लोगों के सामने दिखाते हैं अपनी पर्सनालिटी को, तो वो एक इतनी बेटर पर्सनालिटी प्रूव होते हैं जिसकी वजह से हम उनको एज अ रोल मॉडल लेना चाहते हैं।
और हम कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाना चाहते और हम कभी ना जाएंगे अगर हम इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर हम फुल ऑफ एंथुजियाज्म हैं और फॉलो करते हैं किसी ऐसे मॉडल को जिसमें जो इतने अच्छे से एक पर्सनालिटी शो कर रहे हैं अपनी, तो उसमें हम कभी भी बहुत कम चांसेस हैं कि हम फेलियर की तरफ जाएं, क्योंकि हम अपनी सेल्फ एटीट्यूड और सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान हैं. So we gain a sense of self-efficacy when we see ourselves mastering skills and achieving goals that matter in those skill areas. तो हम सेल्फ एफिकेसी तभी अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं जब हम खुद को देखते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल पूरा मास्टर कर चुके हैं, हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पाएंगे, क्योंकि जो हमने सोचा था हम उसकी तरफ, हमारा बिलीफ जो है, हमने जो सोचा था कि एक पढ़ने से जो है कि इंसान इंटेलिजेंट होता है या अच्छे मार्क्स ला पाता है, और अगर हम पढ़ने के बाद सचमुच में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो हम और एंथुजियास्टिकली वो काम करते हैं और हमारा बिलीव बन जाता है, हम और मोटिवेटेड हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर और हम बेटर परफॉर्म करते हैं. सो ये सब हमारी बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और बेटर पर्सनालिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं. और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव थिंकिंग. सो बी पॉजिटिव. इसके लिए आपको, अगर आप मान लीजिए अगर आप नेगेटिव भी थिंकिंग रखते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल्ड वे में, यानी कि अपने एटीट्यूड्स को चेंज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक ही एटीट्यूड कैरी करें कि ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ है तो ज़िंदगी भर बुरा होता रहेगा. ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसी टर्म्स आ भी जाती हैं जिसके अंदर हमारे साथ बुरा हो जाता है, बट नो, बी पॉजिटिव कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा. और अपने लिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आई कैन प्रोग्रेस, कि मैं आगे प्रोग्रेस ज़रूर करूँगा. ऐसा नहीं है कि एक बार ही अगर फेलियर आ गया, अगर किसी कारण से हो भी जाता है ऐसा, बाय एनी चांस, बाय एनी डिफ़ॉल्ट, किसी भी या कोई भी फॉल्ट की वजह से आपका ऐसा कुछ हो भी जाता है, लेकिन अपनी अप्रोच आप पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. आगे बढ़ने की सोच होगी तो आप ज़रूर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे. और हेल्पफुल रहिए, यानी अपना काम भी करिए, दूसरों का भी हेल्प कराइए. डू मोर देन पेड फॉर. जितना आपको पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आपका बॉस भी देख रहे हैं आपको वो सब करते हुए, तो वो ज़रूर, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मैं ये सब कर रहा हूँ. ये मत सोचिए कि मुझे तो सिर्फ इतना ही पे किया जा रहा है, मैं इतना ही काम करूँगा. नो, आप अगर ये सेंस रखें, अपना ये एक एटीट्यूड कैरी करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा करके दिखाता हूँ, तो आपको बॉस ऑब्वियसली आपको वॉच कर रहा है, आपके ऊपर ज़रूर वो चेक रख रहा है, वो ज़रूर समझ जाएगा कि येस, दिस इज़ अ केपेबल पर्सन, ये टैलेंटेड पर्सन है और आपकी ग्रोथ के चांस बिल्कुल बढ़ सकते हैं. ये हमारे 4 डायमेंशंस हैं लाइफ के, जिसमें बायोलॉजिकली मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, साइकोलॉजिकल मीन्स हमारी मेंटल, हमारा माइंड, हमारा विल, हमारे इमोशंस. एक और जो इसकी लेग है, यू कैन सी, स्पिरिचुअल, हमारे स्पिरिट, जो हमारी आत्मा. और 4th है सोशल, हमारा, हम सोशली बिहेव कैसे करते हैं. ये 4 हमारी ज़िंदगी डायमेंशंस हैं हमारी लाइफ के, जो हमारी लाइफ इन 4 पे ही डिपेंड है. अगर हम ये चारों चीज़ों में ठीक से बैलेंस बना के चलते हैं, अपनी स्पिरिचुअल, हमारी आध्यात्मिक जो हमारी सोच है, सोशल बिहेव कैसे करते हैं हम, साइकोलॉजिकली हम कैसा सोचते हैं, और फिजिकली हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी है और हम हेल्दी तरीके से सब कुछ काम कर रहे हैं, ये चारों चीज़ें अगर बैलेंस्ड हैं तो आपका जो टेबल है आप देख सकते हैं लाइफ का, वो हमेशा बैलेंस रहेगा, क्योंकि वो इन 4 पे ही डिपेंड है. इन 4 लेग्स अगर आपने ठीक से बैलेंस वे में इनको कैरी किया तो आपका डायमेंशन जो है लाइफ का वो हमेशा सही तरीके से आगे बढ़ेगा और ग्रोथ के एस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे. एक वेल नोन विलियम जेम्स नाम के एक फेमस थिंकर हैं जिन्होंने ये कहा है कि ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज़ दैट ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स by altering their attitudes of mind. तो ये उन्होंने एक बड़ा ही फेमस जो उनके अटरिंग है, या जो आप सेइंग कह सकते हैं जिसे, उन्होंने ये बताया कि मेरी जनरेशन के लोगों पर उनको इतना, वो कह रहे हैं कि डिस्कवरी उन्होंने करी, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी उन्होंने अपने जनरेशन के बारे में करी है कि वो सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स, उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छाई समझते हैं. और वो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये 4 डायमेंशंस के थ्रू, जिनमें से फिजिकली मींस आप अपनी बॉडी को लेकर, और साइकोलॉजिकली अपने माइंड, अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और सोशली आप कैसे वेल बिहेव्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड होकर बिहेव करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ. जैसा कि मैंने अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दिया, किसी भी तरह की और वेल रिनाउंड पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, वो सब ये अपने चारों डायमेंशंस में मेंटेन रखते हैं, तभी वो एक अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं. और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम बात करें तो बियॉन्ड ह्यूमन, यानी कि इस वर्ल्ड से परे, बियॉन्ड द यूजुअल लेवल,
हम गॉड पे अगर बिलीव करते हैं, इट इज़ फॉर गुड। अगर हमने बिलीव किया है कि गॉड एग्जिस्ट, तो सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। वो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एक पार तो आप जो है उसके बारे में बिलीफ रख सकते हैं अपना, और उसको सोच कर आप मेडिटेट करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि और ये सोचिए कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा ज़रूर होगा। अगर इस टाइप की थिंकिंग लेके चलेंगे तो कॉन्फिडेंस ज़रूर डेवलप होगा। और अगर आप पहले ही सोच लेंगे मेरे अच्छा करने से कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं अच्छा कर रहा हूँ, इससे मुझे कभी भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर आप पहले ही ऐसी नेगेटिव अप्रोच लेकर चलेंगे तो कभी भी आपके साथ, क्योंकि हमारे जो हम साइकोलॉजिकली जैसा सोचते हैं तो बहुत बारी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमने वैसा ही अप्रोच रखा अपने काम को लेकर कि मैं ये काम कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप अगर कर भी रहे होंगे, अगर आप, क्योंकि आपने अप्रोच ही ऐसा रखा, तो आप चाहते हुए भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बी गुड डू गुड। तो अगर आप अच्छा करेंगे, स्पिरिचुअल अपनी आत्मा से ये बातें ये सब शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अपने गोल्स, अपने एस्पेक्ट्स को क्लियर रख सकें। और ये सोचें कि अगर आप अच्छा पॉजिटिव अप्रोच आपकी तभी आएगी अगर आप मेडिटेशन करते हैं और सोचते हैं इन सब चीज़ों में जाकर डीप लेवल पर, तो आप एक अच्छे इंसान प्रूव हो सकते हैं। लेट अस मेडिटेट नाउ फॉर सम टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैं आपको कॉन्फिडेंस पहले ही बता चुकी हूँ। कॉन्फिडेंस वो नहीं होता कि हमें आंसर्स पता हैं, नहीं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अपने टेक्निकल स्किल्स या सब चीज़ों की नॉलेज है, बट इट कम्स व्हेन यू आर रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस, कि आप रेडी हैं कि आपके ऊपर कोई भी क्वेश्चन थ्रो किया जाएगा, कुछ भी आपको बोला जाता है तो आप रेडी रहें उसके लिए। ये नहीं कि आपको आंसर्स आते हैं लेकिन आपको बताने का ढंग ही नहीं आ पाया, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कभी भी वो ठीक तरीके से बता नहीं पाएंगे। चाहे आपको सब कुछ आता भी हो, फिर भी आप बेटर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को आप अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस primarily refers to us having a positive and realistic perception of ourselves and our abilities। यानी कि हमारा अपना पॉजिटिव अप्रोच, हमारी अपनी पॉजिटिव परसेप्शन अपने को लेकर और अपनी एबिलिटीज़ को लेकर। ये नहीं कि अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है आप उसको लेकर हमेशा नेगेटिव सोचेंगे कि ये क्वालिटी मेरे अंदर क्यों है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर उस चीज़ को आप सही तरीके से, अपनी जो आपके थ्रेट्स हैं या वीकनेसेस हैं, उनको आप स्ट्रेंथ्स में डेवलप करेंगे, और जो आपके थ्रेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता कब है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सेल्फ डाउट, क्योंकि खुद पर डाउट है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पैसिविटी, सबमिसिवनेस, यानी कि आप थोड़ा शाय फील करते हैं, सामने आने से कतराते हैं, लोगों से बात करने से डरते हैं। ओवर कन्फर्मिटी, आइसोलेशन, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रस्ट, डिप्रेशन, फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी एंड बीइंग अनलव्ड, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। यानी आपको अपने ऊपर डाउट है कि मैं ये सब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या ट्रस्ट नहीं कर पाते, या हो सकता है किसी वजह से आपको क्रिटिसिज्म मिला, और या आपको ऐसा लगता है कि मेरी बुराई होगी या मेरे से गलत हो जाएगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा, या आपको ऐसा लगता है कि अनलव्ड, यू आर बीइंग अनलव्ड, और इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स आती हैं आपको, तो उस केस में आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, एंड यहाँ पर आपका लैक हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जिसे आगे डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउ डज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप? ये डेवलप कैसे होता है एक्चुअली? एक्सपीरियंस। हम कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमारा हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, कभी स्कूल में, कुछ होम, कहीं जॉब। हो सकता है कि आपके किसी वजह से आपके साथ ऐसी इन्फीरियोरिटी आपको शो हो जाए, होपलेसनेस का केस, एक्सपीरियंस। आप अपनी लाइफ में कई केसेस हमारे सामने आते हैं, या कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम कई फेस करते हैं ऐसे एक्सपीरियंस जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। चाहे वो बाय लक कहिए या किसी भी हमारी गलती की वजह से कहिए, वो हम एक्सपीरियंस ऐसा करते हैं, तभी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लैक हो जाता है वहाँ पर। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना कोई क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर लूज़ कर देते हैं, उस केस में भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा जो एक बहुत दिल के करीब एक इंसान था या एक ह्यूमन बीइंग था जिससे हम अपनी सब बातें शेयर करते थे, वो हम लूज़ कर दें तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं, यानी बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ड्वेलिंग अननेसेसरीली ऑन नेगेटिव इवेंट्स, और अगर मान लीजिए नेगेटिव इवेंट हो भी गया, मान लीजिए कोई फेल है या डिसअपॉइंटमेंट मिल गया आपको, बार बार आप जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही जॉब, यू आर अगेन एंड अगेन डिसअपॉइंटेड,
तो बार बार उसे याद करने की जगह उसको इवेंट को एज अ बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी कि आपको जॉब में सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर 4 बार आप इंटरव्यू देने गए और चारों में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने उन जो आपके ट्रेट्स रहे, यानी कि जो आपके अंदर फॉल्ट्स रहे, ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा जिसकी वजह से आपको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, तो आप प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिए ताकि आप उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकें और उनको आगे बेटर पॉजिटिव वे में उनको कैरी कर सकें और अपनी उन्हें वीकनेस को एज स्ट्रेंथ बना सकें। जजिंग और क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़ टू हार्शली, अगर हम कभी कभी अपने आप को हमेशा हर चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करते रहें, जज करें अपने आप को गलत वे में, नेगेटिव अप्रोच में, तो उस केस में भी हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। इवैल्यूएटिंग द आउटकम, होने से पहले ही अगर हम उसका रिजल्ट सोच लें, आउटकम सोच लें और सोचें कि अगर मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ और मैं वहाँ नहीं दे पाया, मुझसे किसी तरह की गलती हो गई, यानी आपने पहले ही आउटकम्स रिजल्ट सोच लिए कि ऐसा क्या होगा, उसके बाद कैसे ऑडियंस रिएक्ट करेगी, तो आप कभी भी वो चीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहले ही उसके नेगेटिव आउटकम सोच चुके हैं। तो वो नर्वसनेस आपके अंदर हमेशा रह जाएगी। एक्सपीरियंसिंग टू मच प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अच्छा परफॉर्म करने का अपने पेरेंट्स से या अपने पीयर्स से, तो उस केस में भी हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। और अनरियलिस्टिक गोल्स, यानी कि अगर आप अपने आप को सीधा डायरेक्टली धीरू भाई अंबानी या अनिल अंबानी से कंपेयर कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेंगे कि मैं इस टाइप, मैं भी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जितने लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, तो कभी भी आप उन गोल्स को क्लियर नहीं कर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है। वो रियल गोल्स अपने लिए तय करिए जो आप पूरे कर भी सकते हैं, अपने ड्रीम्स वही बनाइए जो आप पूरे कर सकते हैं। और एक फेलियर का डर जो हर किसी के साथ होता है, लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी हो जाए तो आप हमेशा डीमोटिवेट हो जाएंगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। नाउ व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनसे कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपने आप को सही डायरेक्शन में कैरी कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सही सोच रखिए, दैट मीन्स पॉजिटिव सोच रखिए। अपने गोल्स बनाइए लेकिन रियलिस्टिक, जिन्हें आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ तक पहुँच सकेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो मीट करेंगे, वही गोल्स बनाइए। ये नहीं कि बियॉन्ड द लिमिट्स आप अनरियलिस्टिक गोल्स तय कर रहे हैं, तो वो तो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपने हमेशा नेगेटिव अप्रोच कैरी करेंगे, मैं तो ये कभी पूरा कर ही नहीं सकता, तो और वहाँ पर आप कोई भी काम करने से कतराएंगे, और क्योंकि आप फेलियर के डर से डर गए हैं, इसलिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। रिवॉर्ड और प्रेज योर सेल्फ व्हेन यू हैव डन वेल, अगर आपने अच्छा कुछ किया तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए, यानी प्रेज करिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए ताकि खुश होइए। अंदर से हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से खुद खुश हैं, अपने आप को लेकर एंथुजियास्टिक हैं, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, आप उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं और खुश हैं, तो आप ज़रूर उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। वेन एवर समथिंग अपसेटिंग और डिसअपॉइंटिंग अकर्स, बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जिसमें आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, जैसे कि हमने जॉब का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल पाती या रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहिए, लॉजिकली सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। इमोशंस को बीच में मत आने दीजिए इस केस में, क्योंकि अगर इमोशंस आ गए तो आप बहुत ही अनबैलेंस वे में सोचेंगे और सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे और उसका सही रीज़न भी नहीं सोच पाएंगे। तो लॉजिकली सोचिए, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, उसको लॉजिकली उसका आंसर ढूंढिए और जो आपकी वीकनेसेस है उसको स्ट्रेंथ में डेवलप करने की कोशिश करिए। ड्वेल ऑन योर स्ट्रेंथ एंड नॉट योर वीकनेसेस, बार बार वीकनेसेस को याद ना आने दें ना, और बल्कि उनको चेंज करने की कोशिश करें अपने स्ट्रेंथ्स में। Realize that there are certain things that you are more adept and competent in than others, and it is possible to expect perfection in every aspect of your life. तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक इंसान में अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा कोई भी, ह्यूमन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ फॉलीज, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, हर चीज़ में परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। तो आप ये सोच सकते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ क्या हैं जो मैं दूसरों से बेटर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको ये मिल गई या वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है या उसके अंदर कम्युनिकेशन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर नेगेटिव अप्रोच कैरी करें, बल्कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा, ऐसा स्किल ज़रूर होगा जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ को अगर ड्वेल करेंगे उसके ऊपर, तो आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे।
डू नॉट एट्रीब्यूट योर अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स ओनली टू लक। अगर आप सिर्फ लक पे ही छोड़ देंगे सब कुछ तो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, लक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बट आपको हार्डवर्क करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उसको किस तरीके से डायरेक्शन में किस जगह ले जाना है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, ये प्लान करना और एग्जीक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। और एजर्टिव होना, एजर्टिव मीन्स पॉजिटिव, लर्न टू बी एजर्टिव, ये सीखिए, अपने आप को चेंज करना सीखिए। जैसे कि मैंने विलियम जेम्स का एक सेइंग मैंने आपको बताई थी कि हमारा ग्रेटेस्ट डिस्कवरी उन्होंने यही देखी अपने जनरेशन की, दैट ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स बाय ऑल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड। तो अपना अगर आप एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इस तरीके से। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू फील आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ एंड देन लिस्ट वेज टू इम्प्रूव और चेंज देम। तो ये एक आपके लिए टास्क रहेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अब तक लाइफ में, उनको एक लिस्ट बना लीजिए और फिर सोचिए कि मैं इनको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। यही नहीं कि सिर्फ एक नेगेटिव एटीट्यूड अप्रोच कैरी कर लिया कि मेरे से तो हमेशा बुरा है और बुरा ही होगा, नहीं, उनको बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, उनको स्ट्रेंथ्स को डेवलप करने की कोशिश करिए, अपनी वीकनेसेस को बेटर करने की कोशिश करिए ताकि वो एज लर्निंग एक्सपीरियंस प्रूव हो। अगर आपसे कोई गलती है भी, फॉल्ट हुआ भी है, तो उसको एज लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं डेवलप करने के लिए कॉन्फिडेंस। एम्फोसाइजिंग स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ्स पे एम्फोसाइज करिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने आप को क्रेडिट दीजिए, अपने आप को प्रेस करिए कि यस मैंने ये टास्क कंप्लीट करा है तो आई एम वेरी हैप्पी। खुद को खुश रखेंगे, खुद को क्रेडिट देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रिस्क लीजिए, ऑब्वियसली आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, कोई भी नए एक्सपीरियंसेस की तरफ जाएंगे तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप पहले ही डर जाएंगे फियर ऑफ फेलियर से कि अगर फेलियर हो गया या लोग क्या कहेंगे, किस टाइप के भी आउटकम्स आपने ऑलरेडी इवैल्यूएट कर लिए, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, इस टाइप की चीज़ें आप पहले ही सोच लेंगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको रिस्क तो लेना ही है। सेल्फ टॉक, खुद से यूज सेल्फ टॉक एज एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटर हार्मफुल एजम्पशंस। तो खुद कुछ ऐसी हार्मफुल एजम्पशंस पहले ही अज्यूम करने से पहले सेल्फ टॉक जैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और सेल्फ इवैल्यूएट, लर्न टू इवैल्यूएट योरसेल्फ इंडिपेंडेंटली, खुद को जानिए। सेल्फ अवेयरनेस, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी कि सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और क्या नेगेटिव, और जो नेगेटिव हैं उन्हें जानकर अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, अपना एटीट्यूड बदलने की कोशिश करिए। तो खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। These are things to remember for improving self confidence. काउंटर द गुड थिंग्स नॉट द नेगेटिव, मतलब बार बार गुड थिंग्स की तरफ जाइए ताकि आप पॉजिटिव नज़रिया कैरी कर सकें लाइफ को लेकर, नेगेटिव नहीं। थिंक पॉजिटिवली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में भी पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है जहाँ पर आप फेल हो गए हैं या किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, तो लर्न करिए उसमें से, उसको एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस मानिए कि मेरे से क्या गलती है, उसे अब नेक्स्ट चांस में कभी ऐसी गलती मत दोहराइए, उसे बेटर करने की कोशिश करिए। और अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करिए, ये नहीं कि अनरियलिस्टिक वे में आप उसे कैरी कर रहे हैं कि मैं सीधा अंबानी बनना चाहता हूँ या इस टाइप की चीज़ें जो कभी पूरी नहीं हो सकती, तो आप नेगेटिव सोच ले लेंगे अगर इस टाइप के गोल्स आप अपने लिए सेट कर लेते हैं। तो करेजियस यानी रिस्क लीजिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कीप लर्निंग, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, हर एज में आप कुछ नया लर्न कर सकते हैं, हर एक दिन नया है आपके लिए, हर चीज़ में आप नई कुछ लर्निंग कर सकते हैं और उससे कभी कतराइए मत, कभी हटिए मत, क्योंकि जब भी आप कुछ नया लर्न करेंगे वो आपकी नॉलेज में ऐड होगा और यू विल बी अ नॉलेजेबल पर्सन। लिव यूजफुली, यूजफुल तरीके से जीना बहुत ज़रूरी है। और वैल्यू सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी पे जाइए, बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखावे से आप अपनी पर्सनालिटी अच्छी प्रूव नहीं कर सकते। और चेंज को आने दीजिए, जैसा कि एटीट्यूड के बारे में मैंने बताया, अगर आप वेलकम नहीं करेंगे चेंज को, क्योंकि चेंज ही एक ऐसी चीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में जो कांस्टेंट है, बाकी कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, चेंज इज़ कांस्टेंट। तो आप उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ने के चांसेस खो देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे। दिस इज एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी कि जो आप कह रहे हैं उनका सही चयन हो, वर्ड्स आप सही तरीके से यूज़ करें, क्योंकि यूज़ ऑफ द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव, मतलब कि सच्चाई और लव की डायरेक्शन में अपने वर्ड्स को यूज़ करें। किसी के खिलाफ गॉसिप मत करिए, गलत वर्ड्स यूज़ मत करिए, स्पीक विद इंटेग्रिटी,
दिस इज़ योर फर्स्ट एग्रीमेंट, अपने आप से ये एग्रीमेंट करिए ताकि आप अपनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। सेकेंड एग्रीमेंट जो आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पर्सनली मत लीजिए, यानी अगर किसी ने कुछ कहा, हो सकता है वो उसका एटीट्यूड कैरी करने का तरीका हो, या वो कैसे वर्ल्ड को देखता है वो उसका तरीका हो, या उसकी कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स हों, उसको अपने साथ मत जोड़िए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को, ओपिनियंस और एक्शंस को लेकर इम्यून रहेंगे यानी रेजिस्टेंट रहेंगे, तो आप सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे अपने आप को। अदरवाइज यू विल बी अ विक्टिम ऑफ नीडलेस सफरिंग, ज़बरदस्ती आपको अपने आप को आप सफरिंग्स में डाल देंगे और विक्टिम बन जाएंगे उसके, जिसके साथ आप खुद को ज़रूरी भी नहीं था जोड़ना, उसके साथ अगर आप अपने आप को ज़बरदस्ती जोड़ लेते हैं। नथिंग अदर्स डू इज़ बिकॉज ऑफ यू, कोई भी लोग आपकी वजह से नहीं करते, हो सकता है उनकी लाइफ में ही वैसा हुआ हो, उनका ड्रीम है, उनको अपने साथ जोड़ना ज़रूरी नहीं है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली ऑन योर लेवल, डोंट मेक एजम्पशंस, अपने आप को प्रेजुडिसेस मत बनाइए अपने आप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर अज्यूम मत करिए, क्योंकि फाइंड द करेज टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस व्हाट यू रियली वांट, और इतना करेज रखिए अपने आप में, बोल्ड बनिए ताकि आप पूछ सकें जो आप पूछना चाहते हैं। कम्युनिकेट विद अदर्स एज क्लियरली एज यू कैन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरों के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, तो इसलिए दूसरों के साथ कम्युनिकेट करिए, सोशलाइज हो जाइए। विद जस्ट वन एग्रीमेंट यू कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो एक सिर्फ अग्रीमेंट अपने आप को करते हैं, ये नहीं कि आपको दूसरों को दिखाना है कि मैंने अपने आप को चेंज करना है, खुद से प्रॉमिस करिए, खुद से एग्रीमेंट करिए, और विद इन सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, आप जितना अच्छा कर सकते हैं बस उतना ही करिए, ज़रूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अपने लेवल पे आप जितना अच्छा कर सकते हैं बस दैट इज़ योर मेन गोल। ऑलवेज डू योर बेस्ट, योर बेस्ट इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। हो सकता है वो पहले आपका बेस्ट कुछ और था, जब आप वहाँ तक पहुँच गए तो कुछ टाइम बाद आपका बेस्ट कुछ और बन गया, तो इट चेंजेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। इट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर हेल्दी एज अपोज टू सिक, जब आप बीमार हैं तो आपका कुछ और बेस्ट हो जाएगा, जब हेल्दी हैं तो उससे भी आगे बढ़ना चाहेंगे, तो मोमेंट टू मोमेंट डिपेंड करता है ये। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस सिंपली डू योर बेस्ट एंड अवॉइड सेल्फ जजमेंट, सेल्फ अब्यूज एंड रिग्रेट। किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपना बेस्ट करिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, खुद की सेल्फ जजमेंट अवॉइड करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को सेल्फ अब्यूज़ करना बंद करें, और रिग्रेट, अपनी कोई भी काम पर रिग्रेट करना बंद करें, अदरवाइज आगे बढ़ने के बहुत सारे वेज और डायरेक्शंस आप अपने लिए बंद कर लेंगे। सो दीज आर द वेज यू कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम आप डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू, हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।